स्वागत है आपके टेक्निकल एरा चैनल में। चलिए हम शुरू करते हैं आज का फिर एक नया क्लास। जैसा कि मैंने एक फ़ोटोशॉप ओपन किया है और इसमें हम कोई एक फ़ाइल ओपन करते हैं। लेते हैं, देखते हैं डाउनलोड में कौन सा है इमेज। चलिए हमने ये एक इमेज लिया और इमेज लेने के बाद इस पे आज हमें पढ़ाना था फाइल मेनू में शेयर बिहांस तक हो गया है। सर्च इट अप, ये प्लेस एम्बेडेड, जैसा कि आपने पिछली क्लास में बताया हुआ है और कई बार मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। तो ऐसे भी आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्यों ये यूज़ होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हमको इस फाइल ये ऑटोमेट क्या है इसके बारे में हमको बताना था। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ऑटोमेट शुरू करने से पहले हमें यहाँ एक विंडो पे जाना होगा और ये एक्शन जो है इसका शॉर्टकट की ऑल्ट F9 होता है। तो हमने एक्शन ये ओपन किया हुआ है, तो इस एक्शन को हम हटा देते हैं। एक कोई नया एक्शन लेते हैं। ये मेरा पहले का एक्शन है तो इसको बंद करते हैं। तो ये नया एक्शन लेने के लिए क्रिएट न्यू एक्शन इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे क्लिक करें हैं तो ये एक्शन का नाम दिया हुआ है। तो चलिए मैंने डिफ़ॉल्ट ही एक्शन रहने देते हैं, एक्शन 1 करके उसका नाम रहेगा। तो ये हमारे पास एक एक्शन नया आया हुआ है और ये जैसे मैंने ये एक्शन लिया, यहाँ एक रेड आइकन दिख रहा है, रेड बटन। ये जो भी हम कर रहे हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो इसको हमें करना क्या है, कुछ भी हम चेंज करने के लिए इसका स्टाइल वगैरह और इमेज किसी भी तरह का हम स्टाइल चलिए हम करके दिखाते हैं। तो ये एडजस्टमेंट लेयर गए। सपोज़ हमको एक कलर चेंज कर रहा है तो ये क्या करता है, हमें ये कलर चेंज करके देता है, ये सैचुरेशन जो है। तो इस तरह से हमने किया। और दूसरा कोई और इफ़ेक्ट देते हैं इसके ऊपर, ये ह्यू सैचुरेशन का हुआ। इसके बाद दूसरा इफ़ेक्ट डालते हैं, ये कलर बैलेंस करके भी हम देखते हैं। ये इस तरह से हमारा कलर बैलेंसिंग, मतलब जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं ये हमें फ़ोटोशॉप क्या करती है, रिकॉर्ड कर रही है, रिकॉर्ड करके और सेव करके रखेगी। इसके अलावा और भी इसमें देखते हैं। ये ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट ये भी यूज़ करके देखते हैं। तो इस तरह से हमने इसको कंट्रास्ट यूज़ किया। तो चलिए हमने जो भी ये किया है ये रिकॉर्ड किया है। अब ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्डेड जो हमारा फाइल है इसको हम यहाँ स्टॉप करेंगे। इसको यहाँ स्टॉप प्लेइंग रिकॉर्ड, तो जैसे बटन क्लिक करेंगे ये हमारा रिकॉर्डिंग जो है स्टॉप हो गया। अब ये जो हमें ये एक्शन पैनल पे दिखा रहा है, फिर हम एडिट मेनू में जाएंगे, सॉरी फाइल मेनू में जाएंगे एंड ऑटोमेट जो ऑप्शन है उसके सब मेनू एक ओपन होगा। इसी में है बैच। बैच का काम क्या है, जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है और इस डायलॉग बॉक्स में एक साइड जो देखिए ये प्ले ऑप्शन में जो है लिखा हुआ सोर्स, और एक्शन 1 में ये वर्क करेगा। तो ये इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि मैंने एक्शन 1 लिया हुआ है। और सोर्स फाइल फ़ोल्डर हम लेते हैं, कोई सा भी फ़ोल्डर ही रहने दें और चूज़ करेंगे फ़ाइल को। हमारा सोर्स मतलब कहाँ से फ़ाइल लेना है, तो ये इस पे हमें अप्लाई करना है वो सारे इफ़ेक्ट। तो एक फ़ोल्डर मेरा बना हुआ है
तो इसमें बहुत सारे इमेज हैं, तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं उसको भी। ये हमारा डेस्कटॉप पे एक्शन पूरा ये इमेज पड़ा हुआ है, तो इसमें हमारा जो इफ़ेक्ट जो है हम अप्लाई करेंगे जो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ऐसे इसको बड़ा करके हम देखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इमेज, सभी इमेज पड़े हुए हैं, इसी के ऊपर हमें अप्लाई करना है। तो इस तरह से देखिए, ये नॉर्मल कंडीशन में है, जब हम अप्लाई करेंगे तो इसके में क्या चेंजेस आएंगे वो इसमें देखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जाते हैं, मैट पे बैच जाएंगे, और जैसा कि बताया फ़ोल्डर सेलेक्ट करेंगे। सोर्स फाइल हम क्या लेंगे, एक्शन करके वो एक फ़ोल्डर है, तो हमें एक्शन फ़ोल्डर वो लेना है जो कि डेस्कटॉप पे है। ये हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट फ़ोल्डर करके हमने सेलेक्ट किया हुआ। ये यहाँ से फ़ाइल वो सोर्स लेगा, और डेस्टिनेशन मतलब हमें जो आउटपुट देगा वो चीज़ का डेस्टिनेशन मांग रहा है कि कहाँ आपने फ़ाइल रखना है। तो फ़ोल्डर ऐसे ही मैंने सेलेक्ट किया और चूज़, तो कहाँ, डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे ये हमने न्यू फ़ोल्डर में सेलेक्ट किया हुआ, सेलेक्ट फ़ोल्डर ये हो गया। अब चलिए हम इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो ओके बटन क्लिक करेंगे तो इस तरह का हमारे पास ये एक जेपेग ऑप्शन आया हुआ है, और इसमें क्वालिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं, जैसा क्वालिटी है। डिफ़ॉल्ट ही रहने दें इसको, मीडियम है, नहीं तो इसमें सिस्टम जो है थोड़ा लोड पड़ने लगता है इसमें। तो ओके हम जैसे ही करते हैं, आप इसको गौर से देखिए क्या क्या चेंजेस आ रहा है। ये एक एक इमेज लेकर के उठाएगा और इफ़ेक्ट डालेगा, फिर ओके करेंगे। इस पे देखिए अप्लाई हो रहा है इफ़ेक्ट सारे, ये इस पे अप्लाई हो रहा है, फिर ओके करेंगे। जितने भी इमेज हैं सब के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया। इस तरह से देखिए इसका कलर चेंज हो गया। तो बस इतना ही इमेज है इसमें, तो जितना इमेज है उसके ऊपर अप्लाई करके दिखा दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्शन हम क्लोज़ करते हैं। अब चलिए उस फाइल को हम देखते हैं। उस फाइल को, मेरा फाइल कहाँ है, तो मेरा डेस्कटॉप में न्यू फाइल है, न्यू फोल्डर है, न्यू फोल्डर ये है हमारे पास न्यू फोल्डर, इसमें मेरा सारा फाइल है। अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है, कलर दोनों के चेंज हो गए क्योंकि इस पे इफ़ेक्ट अप्लाई हुआ है। तो इस तरह से हमारे, तो वो आपके इच्छा अनुसार जो भी आप कलर ले सकते हैं, जो भी इफ़ेक्ट आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो इसका काम यही है हमारा, ये ऑटोमेट का काम है। इसके अलावा ये पीडीएफ प्रेजेंटेशन, मतलब हमको ये फ़ाइल जितना भी है पीडीएफ में कन्वर्ट करके दिखाएगा। और ये ब्राउज़ हमें कहाँ डेस्कटॉप में करने हैं, तो कौन सा फ़ाइल को पीडीएफ कन्वर्ट करना है। सपोज़ मैंने इसको ओपन करते हैं। सेव जैसे करेंगे
मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट, बैक नाम से हमने एक फ़ाइल बनाया और डेस्कटॉप पे इसको हम सेव करते हैं। ये बैक नाम से एक PDF फाइल बना हुआ है। तो देखिए हमारे पास ये PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा JPEG फाइल में था और ये हमें PDF में कन्वर्ट कर दिया। तो इसका काम ये है PDF प्रेजेंटेशन। इसके बाद क्रिएट ड्रॉप। ये क्या है, एक फ़ोटोशॉप का ड्रॉप जैसा आइकन दिखाएगा। तो इस तरह से हम सेव ड्रॉप हम करेंगे। कहाँ? तो डेस्कटॉप पे। तो BIG कोई सा भी हमने फाइल का नाम दे दिया, जो दिमाग में आया वही दे दिया। तो चलिए ये हमने दिया और ओके करते हैं। तो देखते हैं ये इस तरह से हमारे पास एक फ़ोटोशॉप का ड्रॉप आइकन, एरो का डाउन आइकन निशान दिखा रहा है और इसका कोई विशेष काम नहीं है। और ये फाइल देखते हैं, ओपन करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स लेता है ये, क्योंकि ये बहुत ही यूज़ ना के बराबर होता है। तो जो ये कमांड आया है इसीलिए मैं बता देता हूँ इसको। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रॉप एंड स्ट्रेटन फ़ोटो। मतलब हमें करना ही क्या है, ये फ़ोटो क्या करती है, क्रॉप करती है और दूसरे फाइल में करके कन्वर्ट करके देती है। ये इस तरह, इसलिए इसमें जितने भी इमेज है देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है इसके। इन सभी कमांड बहुत कम यूज़ होते हैं। तो हम देखते हैं ये एक नया, इसको क्रॉप करके हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर दिए। इसका कोई मेरे ख्याल से यूज़ नहीं होता है, बहुत छोटे छोटे इसको क्रॉप कर देते हैं मैं इसको। तो मेरे ख्याल से इसकी उतनी ज़रूरत नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। और आप जानते हैं कि ये क्रॉप इफ़ेक्ट, क्रॉप के बारे में तो जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा क्रॉप स्टेट में, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट रहते हैं। और ये सभी क्या है, एक प्लगइन्स मैंने अटैच किया हुआ है वो दिखा रहा है। तो इसके लिए वो डिफ़ॉल्ट ही रहता है, ये सभी नहीं आते हैं। और फिट इमेज, लेंस करेक्शन, मर्ज, HDR, ये लेंस करेक्शन आप यहाँ से भी फ़िल्टर में भी ले सकते हैं, लेंस करेक्शन यहाँ। तो मेरे ख्याल से इसमें उतना कोई जाने का ज़रूरत है। मेन इम्पोर्टेंट था मुझे ये बैच समझाना, बैच क्या है। और एक दिन एक्शन क्लास हम लेकर चलेंगे और एक्शन में किस तरह अच्छे से अच्छे इमेज तैयार हो जाते हैं एक ही क्लिक में, तो वो आपको दिखाएंगे। फिर इसके बाद ये स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट भी ये क्या करते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो इसको भी उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट है हमारा ये इंपोर्ट फाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो हमें फ़ाइल अगर कहीं से लेना है, वीडियो से भी फ़ाइल हम यहाँ से ले सकते हैं। कोई अगर वीडियो है तो उसका फ़ाइल हम ये इमेज वाइज करके हमें देता है सामने। फ़ाइल इन्फो का मतलब है ये फ़ाइल हमारे, अब इंपोर्ट फाइल वीडियो एक बार हम ट्राई करके देखते हैं।
ये एनालाइज कर रहा है वीडियो फाइल का। तो इसमें ये एक छोटा सा वीडियो है क्लिप, इसके ऊपर हम देखते हैं। तो इस तरह से हमें फ्रॉम बिगनिंग सेलेक्टेड रेंज, ये रेंज जो है हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए वो चीज़ हम ले सकते हैं। तो ये रेंज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, ये डिफ़ॉल्ट है, तो कंटिन्यू करेंगे। इस समय प्रोसेस होने में टाइम लगता है क्योंकि वीडियो फाइल है ये। तो इस तरह से हमें देखिए, ये राइट साइड लेयर पैनल में इतने सारे प्रत्येक फ्रेम के ये अलग अलग हमें एक इमेज ला के दे दिया है इस वीडियो को, मतलब वीडियो को फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया है। तो इस तरह से इसका काम है। और अब जो भी उस वीडियो से अगर कोई एक क्लिक आप लेना चाहते हैं, कोई इमेज लेना चाहते हैं, तो यहाँ से आप ले सकते हैं और इसको फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव एज में जाकर आप सेव कर सकते हैं। जो क्लिप आपको अच्छा लगे वो आप इसमें सेव कर सकते हैं। और इसके बाद नोट है, इसके अंदर आप नोट अगर कुछ देना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और वाया सपोर्ट, ये सपोर्ट, वाया सपोर्ट का मतलब ये via compatible devices were deleted, check that your device is plugins to the computer and the power is turned on। तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं वाया सपोर्ट में डिज़ाइन से। और फाइल इन्फो, ये फाइल का इंफॉर्मेशन बताता है, ये क्या है, फाइल है, किस तरह का है, उसका साइज़ वगैरह सभी कुछ इसमें दिखाता है। ये इस तरह से आप लिख भी सकते हैं इसमें, जो डॉक्यूमेंट टाइटल देना चाहते हैं, ऑथर का नेम देना चाहते हैं, ऑथर टाइटल देना चाहते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं। मतलब फ़ाइल का सारा इन्फॉर्मेशन आप अगर खुद से डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नो इशू। तो इस तरह से इसका प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है प्रिंट। तो प्रिंट, तो ये हमें फ़ाइल को प्रिंट करके देता है। और प्रिंट डायलॉग बॉक्स जो है ये इस तरह से हमें डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो हमें दिखा रहा है। और पीडीएफ प्रिंटर क्या है, इसमें हम ऑप्शन ले सकते हैं। जो भी प्रिंटर आपका प्लगइन रहेगा या सिस्टम में कनेक्ट रहेंगे तो वो आपको हाईलाइट, मेरे में क्या HP लेजर जेट है 1020, तो वो हमें दिखा रहा है। बाकी फैक्स, एडोब PDF ये सेव होते हैं, सेंड नोट, वन नोट, ये सभी डिफ़ॉल्ट रहते हैं। अगर प्रिंटर नहीं रहता या शो नहीं करता, ये सभी दिखाते हैं। और नेक्स्ट है हमारा इसमें कॉपीज़, मतलब कितने हमें प्रिंट करने हैं, कितने कॉपी इसके होने हैं, वो उसका है। और प्रिंट सेटिंग में हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें प्रिंट सेटिंग ऑप्शन दिखाता है। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है, स्टैंडर्ड है। अब इसमें हाई क्वालिटी प्रिंट है, प्रेस क्वालिटी है, स्मॉलेस्ट फाइल है, स्टैंडर्ड है, और डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, स्टैंडर्ड में ही रहता है। और एडोब PDF सिक्योरिटी, इसमें ये सभी देने की ज़रूरत नहीं है, ये सिक्योरिटी के लिए है, आपका फ़ाइल कोई ओपन नहीं कर सके, नन में रहना दें इसको। ये एडोब PDF आउटपुट फोल्डर, ये हमें आउटपुट जो हमें करने हैं, जो सेव करने हैं, वो चीज़ हमें दिखाता है। एडोब PDF पेज साइज़, इसमें आप पेज साइज़ जो भी ले सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें ब्ला 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 दिया हुआ है, A3 है, A2 है, तो पेज के साइज़ हैं। बेसिकली हमारे नॉर्मल A4 ही चलते हैं और फ़ोटो साइज़ जो चलते हैं उसका यूज़ होता है। और इसमें भी क्या है, एडिट है, PDF इमेज, इसके ऊपर हम करते हैं तो ये इस तरह से PDF सेटिंग वगैरह दिखाते हैं। तो क्या साइज़ ऑल पेज है, किस तरह से कहाँ पेज प्रिंट करने हैं, वो चीज़ हमें दिखाना है।
तो मान ले 10 से अधिक रहते हैं तो ये इसमें पेज नंबर हम डाल सकते हैं, इतना से इतना पेज, मान ले 1 से 4 पेज तक है तो यहाँ 1 to 4 हम क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद ये एम्ड इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑप्टिमाइज्ड, और ये डिफ़ॉल्ट पेज साइज़ है। हमारा जो A4 साइज़ है वो साइज़ हमें इंचेज़ में दिखाता है, अगर सेंटीमीटर में चाहिए सेंटीमीटर में चाहिए तो वो हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सेटिंग कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से, और ये हमारा लेआउट है। लेआउट क्या है, ये पोर्ट्रेट में है कि लैंडस्केप में, किस टाइप में आप प्रिंट करना चाहते हैं वो हमें दिखाता है पेज को। ये लैंडस्केप में है तो लैंडस्केप में है, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट क्या है, वर्टिकली है, और ये रोटेट लैंडस्केप है, उसका अपोजिट होता है। तो इस तरह पेज साइज़ हम प्रिंट जैसा आप लेना चाहते हैं यहाँ ले सकते हैं। पेपर क्वालिटी क्या है, ये सभी ब्लैक एंड वाइट लेना चाहते हैं, कलर में, अगर आपका प्रिंटर कलर में है तो कलर ये तो डिफ़ॉल्ट रहता है, और ये ब्लैक एंड वाइट में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या नहीं अगर कलर में है तो कलर में क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और इसको सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से भी लेआउट हम चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। अब देखिए ये हमारा पोर्ट्रेट हो गया और ये लैंडस्केप हो गया। तो इस तरह से हम साइज़ को सेट कर सकते हैं और यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं। प्रिंट जैसे ही देंगे तो प्रिंट आउट होंगे। तो इसको यहाँ से हम कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद प्रिंट 1 कॉपी, वो डायरेक्टली क्या करती है, जिस प्रिंटर से कनेक्ट रहती है वो प्रिंट करती है। और नीचे सबसे लास्ट है एग्ज़िट। एग्ज़िट का क्या मतलब होता है, हमारा फ़ोटोशॉप से अगर आप ये जो हमारा डॉक्यूमेंट और ये जो एप्लीकेशन जो ओपन करके रखा है, इससे डायरेक्टली आप एग्ज़िट होना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की है Ctrl+Q से आप एग्ज़िट हो सकते हैं, यानी इसको बंद कर सकता है। तो चलिए हम एग्ज़िट करके देखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अभी रहने दें, मैं बाद में बताता हूँ। तो आज मेरा ये फ़ाइल मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी तरह का आपको इश्यूज़ सामने आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके रिप्लाई दे सकते हैं, और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और चैनल को और स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और अच्छे से अच्छे वीडियो लाकर हमें आप लोगों को बताते रहें। क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और मैं चाहता हूँ कि फ्री में ये आपके जितने भी क्लासेस है फ़ोटो 1 by 1 करके हम क्लास देते रहें। और ये सारे होने के बाद हम इसमें एक एक करके प्रोजेक्ट भी लाएंगे जो कि हम बनाएंगे। तो आज ये फ़ाइल का हमें बताना था, पूरा हो गया। अब नेक्स्ट चलेगा एडिट मेनू। अब एडिट मेनू में 1 by 1 करके हम क्लास लेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और देखिए ये हमने एग्ज़िट पे क्लिक करते हैं, फ़ोटोशॉप क्लोज़ करते हैं, तो पूछ रहा है आपको क्लोज़ करना है या नहीं करना है। ओके, तो हमें नो, ये सेव नहीं करना हमें। तो इस तरह से हमारे सारे डॉक्यूमेंट क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। तो बहुत सारे फाइल हैं। तो बस आज के लिए इतना ही।